अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12th जो आपका कोर्स है 12th में इंग्लिश के लिए, उसकी जो पहली लेसन है वो है द लास्ट लेसन। और इसके जो ऑथर है वो है अल्फोंस डोडे। और इस लेसन को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। आज इस लेक्चर में हम इस लेसन में जो इम्पोर्टेंट और डिफ़िकल्ट टर्म्स और वर्ड्स यूज़ हुए हैं उनकी मीनिंग आपके सामने रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान से इन टर्म्स और वर्ड्स की मीनिंग को सुनेंगे और इनको अपने जहन में रखेंगे। मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए इन वर्ड्स को या टर्म्स को हाईलाइट किया है और इन्हीं वर्ड्स और टर्म्स पे आज हमारा फोकस रहेगा इस लेक्चर में। तो आइए शुरू करते हैं। पहली जो टर्म है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे वो है फ्रैंको प्रूशियन वॉर। फ्रैंको प्रूशियन वॉर, तो आप जानते हैं वॉर मीन्स जंग, तो एक जंग का इसमें तज़किरा है, जाहिर सी बात है इस टर्म में। फ्रैंको प्रूशियन यानी कि एक साइड से फ्रांस था और दूसरी साइड से प्रूशिया था एक्चुअली। तो उन दिनों ये 1870 का जो दौर है उसमें दो किंगडम्स हुआ करती थी, बड़ी किंगडम्स जो आमने सामने थी यूरोप में। एक फ्रांस की किंगडम थी और दूसरा प्रूशिया की किंगडम थी। ये जो प्रूशिया है, चूंकि फ्रांस तो अभी भी मौजूद है इसलिए ये नाम जाना पहचाना लगता है, लेकिन प्रूशिया जो है अब कोई ऐसा किंगडम या मुल्क ऐसा नहीं है, तो इसलिए इस टर्म से शायद हम कम ही वाकिफ़ है। उन दिनों जो आजकल का जर्मनी है और पोलैंड है और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से जो है, इस एरिया में एक किंगडम हुआ करती थी जिसका नाम था प्रूशियन एम्पायर या प्रूशियन किंगडम, जिसको आप कह सकते हैं। प्रूशिया भी इन शॉर्ट इसको कहा जाता था। तो ये जो किंगडम है, चूंकि फ्रांस इसका हमसाया था, ये दूसरी किंगडम थी फ्रांस की, तो इन दो के दरमियान इख्तिलाफ होता रहता था। तो 1870 में भी इनके दरमियान जो है एक जंग होती है जिसके लिए टर्म यहाँ पे इस्तेमाल हुई है फ्रैंको प्रूशियन वॉर। तो आगे बढ़ते हैं। पहले सेंटेंस में जो एक लफ्ज़ है, एक वर्ड है, वो है ड्रेड। और ड्रेड का मतलब है खौफ, खौफ होना। ओके। और फिर है स्कॉल्डिंग। तो ये स्कॉल्ड एक्चुअली वर्ड है जिसका मतलब है डांटना। तो ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग यानी कि बच्चा जो है वो इसलिए वो खौफ ज़दा था कि मेरा टीचर, मेरा उस्ताद एम हैमल जो है वो मुझे डांटेगा, क्योंकि बच्चे ने जो इस स्टोरी में जो मेन करेक्टर है उसने पार्टिसिपल्स यानी ग्रामर का ये पोर्शन याद नहीं किया था। तो ड्रेड का मतलब है खौफ और स्कॉल्डिंग का मतलब है डांट, या स्कॉल्ड का मतलब है डांटना। फिर है चर्पिंग। द बर्ड्स वर चर्पिंग। चर्पिंग का मतलब है चहचहाना। जब बर्ड्स जो है वो अपनी आवाज़ निकालते हैं उसको चर्प कहते हैं या चहचहाना कहते हैं उर्दू में। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सॉमिल। सॉमिल, तो सॉमिल एक फर्म होती है, कारखाना होता है जहाँ पे लकड़ी को काटा जाता है, इसको चीरा जाता है और तब जाके ये फिर यूज़ इसको किया जाता है बिल्डिंग्स में। तो सॉमिल उस फैक्ट्री या उन फैक्ट्रीज़ को हम कहते हैं। और प्रूशियन, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इट इज़ रिलेटेड विद प्रूशिया, जो कि उन दिनों एक एम्पायर, एक किंगडम हुआ करता था। ड्रिलिंग का मतलब है जब आर्मी अपनी ट्रेनिंग करती है, रूटीन जो उनकी ट्रेनिंग होती है, एक्सरसाइज होती है, तो उसको ड्रिलिंग कहते हैं। तो वो ड्रिल जो है वो उसमें इन्वॉल्व थे जब ये बच्चा वहाँ से गुज़र रहा था या जब इसने बाहर देखा, जब ये बाहर गया। टेम्पटिंग का मतलब है यानी कि लालच, लालच लालच में आना या लालच देना। तो ये जो बाहर का माहौल था जहाँ पे ग्रीनरी थी, बर्ड्स थे और ओपन माहौल था, बड़ा ज़बरदस्त सनी डे था, तो इसने बच्चे में लालच पैदा की कि आप आज स्कूल ना जाओ। तो टेम्प्ट का मतलब है यानी कि लालच देना, और टेम्पटिंग का मतलब है कि जो लालच पैदा करे। रेजिस्ट का मतलब जो है वो है मुकाबला करना। अब चूंकि इसको टेम्पटेशन हो रही थी, इसको लालच हो रही थी मैं स्कूल ना जाऊं, तो इसने उस लालच का मुकाबला किया, तो उसके लिए, उस मुकाबले के लिए टर्म इस्तेमाल हुई है, वर्ड इस्तेमाल हुआ है रेजिस्ट। और फिर है हरीड ऑफ यानी कि उसने बड़ी जल्दी की फिर स्कूल जाने के लिए।
नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस, अब अप्रेंटिस क्या है? बेसिकली जिस तरह एक टीचर होता है, उसके शागिर्द होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, इसी तरह एक कारीगर जो होता है उसके भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, शागिर्द हो सकते हैं, जो उससे किसी किस्म का स्किल सीख रहे हो, कोई हुनर सीख रहे हो। और ये जो उसके स्टूडेंट होते हैं एक कारीगर के, तो उनको अप्रेंटिस कहा जाता है। और वो काम करते हैं उसके साथ, उसको अप्रेंटिसशिप कहा जाता है। ओके, फिर जो वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वो है बब। बब एक्चुअली छोटे बच्चे के लिए वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो है वो वेक्टर उसे कहता है डोंट गो सो फास्ट बब। अरे बच्चे इतनी जल्दी मत करो, यानी इतना तेज़ मत जाओ, क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। फिर है यहाँ पे फ्रेज आउट ऑफ ब्रेथ। तो जब आप दौड़ते हैं तो फिर ये लगता है कि हमारी सांस ख़त्म हो गई, तो उस कैफियत को, उस हालत को कहते हैं आउट ऑफ ब्रेथ, यानी कि जब सांस जो है वो ख़त्म हो जाए। यूजुअली का मतलब है आमतौर। आमतौर और आमतौर पर यही हुआ करता था कि जब स्कूल खुल जाता था वहाँ काफ़ी जो है क्या होता था वहाँ, बसल। बसल का मतलब है गहमा गहमी। वहाँ गहमा गहमी हुआ करती थी जब स्कूल जो है वो ओपन होता था। इसके बाद है वर्ड यूनिसन, जिसका मतलब है एक साथ, क्योंकि बच्चे जो है जब वो लेसन रिपीट करते थे, क्योंकि छोटे बच्चे थे, तो वो एक साथ अपना लेसन जो है वो रिपीट करते थे। और ऐसा हम देखते हैं अपने स्कूल्स में भी। तो यूनिसन का मतलब है एक साथ। रैपिंग, रैप का मतलब क्या है? रैप का मतलब है कोई छड़ी या कोई और चीज़ किसी टेबल या दीवार के साथ जो है उसको खटखटाना, तो उसको रैप कहते हैं। तो ये तब इंसान करता है जब उसको किसी की अटेंशन चाहिए होती है, चाहता है कि कोई मेरी तरफ जो है मुतवज्जा हो जाए, तो वो रैप करता है। तो इसलिए ये जो इनका टीचर था एम हैमल, वो उसके पास जो रूलर उसका होता है, छड़ी उसकी होती है, वो उसको उससे जो है टेबल को थोड़ा हल्का से मार के बच्चों की अटेंशन जो है वो हासिल करता था। फिर है काउंटेड ऑन। काउंटेड ऑन का मतलब है यहाँ पे दारोमदार होना, इन्हिसार करना। अब बच्चे ने जो है किस चीज़ पे इन्हिसार किया था, किस चीज़ पे दारोमदार रखा था, तो वो है कमोशन, यानी शोरोगुल। अब बच्चा ये समझता था कि मुझे याद नहीं है सबक, और मैं जब जाऊंगा तो वहाँ शोरगुल होगा, वहाँ हसल बसल होगा, और मैं दाखिल हो जाऊंगा, मैं बेंच पर बैठ जाऊंगा, तो कोई मुझे नोटिस नहीं करेगा। तो इसी चीज़ पे उसने इन्हिसार रखा था, दारोमदार रखा था। लेकिन उसने ये सोचा था कि शायद ये मेरे लिए काम कर जाए, लेकिन उस दिन का माहौल ही अलग होता है, जैसे कि हमने स्टडी इस लेसन में किया। फिर है ब्लशड। ब्लशड, ब्लश का मतलब क्या है? ब्लश का मतलब है जब शर्मिंदगी की वजह से या खौफ की वजह से इंसान का चेहरा सुर्ख हो जाए, तो उसको ब्लश कहते हैं। तो बच्चा ब्लश हो गया क्योंकि उसको सबके सामने से गुजरना पड़ा, जब सब लोग बिल्कुल खामोश थे, तो वो हर किसी की नोटिस में आ गया बच्चा, तो इसलिए वो ब्लश हो गया। और फिर है फ्राइटनड। फ्राइटनड मतलब खौफजदा, वो बच्चा जो है वो खौफजदा हो गया, यानी फ्रेंड्स जो है वो खौफजदा हो गया, जो इस स्टोरी का मेन करेक्टर है। फिर आगे जाके है गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, यानी कि टू गेट ओवर वन इज फ्राइट, यानी कि जब इंसान को खौफ होता है तो फिर वो खौफ जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं टू गेट ओवर वन इज फ्राइट, यानी कि खौफ जो है वो धीरे धीरे कम होना या इस पर इंसान का काबू पाना। तो ये जो फ्रेज़ यहाँ पे यूज़ हुई है इसका कुछ ऐसा मतलब है। और फिर है यहाँ पे टर्म फ्रिल्ड। फ्रिल्ड, अब फ्रिल्ड का मतलब क्या है? फ्रिल्ड का मतलब है एक्चुअली किनारेदार जो शर्ट वगैरह होती है, तो उसको फ्रिल्ड कहते हैं। तो वो शर्ट का कोई ख़ास किस्म जो है वो उन दिनों मशहूर रहा होगा, तो वो एक फ्रिल्ड शर्ट थी जो एम हैमिल उस दिन इस्तेमाल करता है जब ये लास्ट डे होता है उसके स्कूल का। तो फिर है एम्ब्रॉयडर्ड। एम्ब्रॉयडर, एम्ब्रॉयडरी मीन्स नक्श निगारी जब होती है किसी चीज़ पे, जैसे कि कपड़े होते हैं या टोपी होगी तो उस पर, या कोट वगैरह होगा, तो एम्ब्रॉयडरी है जो उस पर नक्श निगारी होती है उसको कहते हैं। एम्ब्रॉयडर्ड हुआ कि जो कोई चीज़ जिस पर नक्श निगारी की गई हो। ओके, तो आई होप कि ये समझ आ गई होगी ये बात।
और सोलम हम कहते हैं एक्चुअली जब वो मजहबी कोई तकरीब होती है तो सब बड़े अटेंशन में खामोशी से वो सुनते हैं, तो उस चीज़ को एक्चुअली सोलम कहते हैं। या किसी को ओथ लेनी हो तो वो भी सिचुएशन, उसके लिए भी हम सोलम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और एक वर्ड जो है वो है थम्ब्ड, वो है थम्ब्ड। अब थम्ब्ड का मतलब क्या है? देखिए, जब आप एक बुक लाते हैं, उसको पढ़ते हैं बार बार, तो आप उसके पेजेस टर्न करते रहते हैं। खासतौर पर अगर आप छोटे बच्चों की बुक्स में देखेंगे तो उसके वो एजेस जो है, किनारे जो है वो फिर मुड़ जाते हैं, तो उस हालत को कहते हैं थम्ब्ड। जब बुक के साथ ऐसा हो जाएगा तो हम कहेंगे थम्ब्ड एट द एजेस, यानी कि ये फिर मुड़ गई है। किसकी वजह से? क्योंकि बार बार इसको जो है वो हम टर्न ओवर करते हैं, तो तब इसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। ओके, फिर है और एक वर्ड वो है माउंटेड। माउंट मीन्स चढ़ना, माउंट मीन्स चढ़ना। तो एम हैमल किस पे चढ़ गया? वो अपनी कुर्सी पे चढ़ गया। फिर है ग्रेव। ग्रेव मीन्स गंभीर, ओके, जो सीरियस होगा। तो एम हैमल, जाहिर सी बात है, वो ग्रेव उसकी आवाज़ थी, टोन था, लेकिन वो जेंटल भी था इस वक्त। तो ग्रेव मीन्स गंभीर, या जो सीरियस होगा, कोई चाहे सिचुएशन हो चाहे फर्द हो। अब है वर्ड थंडर क्लैप, जिसको आमतौर पर उर्दू में हम कहते हैं कड़क। यानी कि बेसिकली जब वो बिजली गिरती है किसी पे तो वो बिल्कुल हवास बाख्ता हो जाता है, उसको होश ही नहीं रहता है कि ये क्या हुआ, या बिल्कुल वो शॉक हो जाता है। तो ये उस सिचुएशन के लिए हम ये टर्म जो है वो यूज़ करते हैं। और एक जो यहाँ पे वर्ड है वो है रेचेस, या रेचेड भी जो है वो वर्ड है। तो रेचेस मीन्स के ओह द रेचेस या ओह द रेचेड, यानी कि बदनसीबी के लिए या बदनसीबों के लिए वर्ड रेचेड जो है वो इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इन्होंने अपनी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखी है, और इससे पहले कि ये सीखते फ्रेंच लैंग्वेज, तो स्कूल बंद होने को है। और एक जो वर्ड है वो है क्रैंकी। क्रैंकी, क्रैंकी वो बंदा होता है जो इजीली, जिसका मूड ख़राब हो जाए, जल्दी से अपसेट हो जाए, जो जल्दी से इरिटेट हो जाए, तो या जिसको जल्दी से फिर गुस्सा आ जाए, तो उसको क्रैंकी कहते हैं। तो इनको लगता था इससे पहले कि एम हैमिल जो है वो बड़ा क्रैंकी टाइप का एक आदमी है, तो यहाँ पे इसलिए वर्ड क्रैंकी इस्तेमाल हुआ है। फिर है पोअर मैन। तो पोअर मैन यानी कि गरीब आदमी का मतलब यहाँ पे है कि बेचारा आदमी। ओके, तो वो बेचारा जो है फिर जाहिर सी बात है परेशान था, लास्ट डे है, और फिर उसको अफसोस है कि भाई फ्रेंच इन्होंने नहीं सीखी है, जो कि एक ज़बरदस्त लैंग्वेज है। और फिर है ड्रेडफुल। ड्रेडफुल मीनिंग खौफनाक। खौफनाक जो रूल्स थे पार्टिसिपल्स के वो इनको मालूम नहीं थे, तो इसलिए ड्रेडफुल वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। फिर है मिक्सड अप। तो अब मिक्सड अप का मतलब क्या है? मिक्सड अप का मतलब है एक्चुअली जो है कंफ्यूज होना, कंफ्यूजन की सिचुएशन होना। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे, अब जो है फ्रांस जो है, जो बच्चा है, उसको पार्टिसिपल्स के रूल जो है वो सुनाने थे। अब ये खड़ा हो गया तो ही गॉट मिक्सड अप। उसको ये अब समझ नहीं आई कि मुझे पहले क्या बताना है, बाद में क्या बताना है, कौन सी डेफिनेशन किस वर्ड की है। तो ही गॉट मिक्सड अप, उसे समझ नहीं आई कि मुझे क्या करना है, तो वो कंफ्यूज हो गया एक्चुअली। तो मिक्सड अप का मतलब है कंफ्यूज, यानी कि होना। और फिर डेयरिंग का मतलब है यानी कि जुर्रत करना, बहादुरी के साथ जो है वो पेश आना। तो ये यहाँ जो एक्चुअली वर्ड यूज़ हुआ है वो है नॉट डेयरिंग टू लुक अप, यानी कि मेरे पास इतनी जुर्रत, हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर की तरफ यानी कि उस्ताद की तरफ जो है वो देखता उस वक्त, क्योंकि मैंने वो रूल्स जो है याद नहीं किए थे। ओके, तो फिर है स्कॉल्ड। स्कॉल्ड मीन्स जो है डांटना। तो एम हैमिल इनसे कहते हैं कि चलिए, आपको याद नहीं है, आई वोंट स्कॉल्ड यू, मैं आपको डांटूंगा नहीं, मैं आपको डांटूंगा नहीं। तो फिर है यहाँ पे वर्ड बाह। तो बाह ये उस वक्त ये अल्फाज यूज़ करते हैं जब कोई बिल्कुल नापसंदीदा चीज़ हो जाए, तो उस वक्त ये वर्ड बाह यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ ऐसी हो जाए जो ये पसंद ना करते हो। प्रिटेंड का मतलब है कि दिखावा करना।
प्रिटेंड का मतलब क्या है, दिखावा करना। प्रिटेंड मीन्स दिखावा एक्चुअली। तो वो कहते हैं हाउ इज इट, ये कैसे है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, आप तो दिखावा करते हैं कि आप फ्रेंचमैन हैं, लेकिन आपको जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो तो आपको आती नहीं है। तो प्रिटेंड का मतलब क्या है, दिखावा या दिखावा करना। तो फिर है अब वर्ड रिप्रोच। रिप्रोच का मतलब है बेजारी या मलामत, यानी कि हम हमें तो खुद के साथ बेजारी का जो है वो इजहार करना चाहिए, जो मलामत का इजहार करना चाहिए। जो एम हैमिल है वो इनसे ये कहता है क्योंकि हमने जो लैंग्वेज है या स्टडीज़ पे उतना ध्यान नहीं दिया जितना हमें देना चाहिए था। फिर है वर्ड एंक्शियस। एंक्शियस, तो अब एंक्शियस का मतलब क्या है, फिक्रमंद। फिक्रमंद, तो वो इनसे कहते हैं कि आपके पेरेंट्स भी दे वर नॉट एंक्शियस एनफ, वो उतने फिक्रमंद नहीं थे कि वो आपको जो है पढ़ाते यानी पढ़ाई पे जोर देते। तो एंक्शियस का मतलब यहाँ पर है फिक्रमंद। प्रेफर्ड का मतलब है किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना दूसरे चीज़ों पे, इसको उर्दू में कहते हैं तरजीह देना। तरजीह देना, तो लोग जो है वो तरजीह देते थे किस चीज़ को, वो फार्मिंग को देते थे तरजीह, पढ़ाई पर बच्चों को वहाँ भेजते थे और पढ़ाने पर ज़्यादा जोर नहीं देते थे। ब्लेम का मतलब क्या है यहाँ पे, ब्लेम का मतलब है कि ये जो इल्ज़ाम है वो हम पे है और जो हमने अब मलामत करनी है वो खुद की ही हमने मलामत जो है वो करनी है। तो ब्लेम जो है, सो ब्लेम मीन्स एक्चुअली यानी इल्ज़ाम जो है वो हम पे ही आता है। ब्लेम का मतलब इल्ज़ाम यहाँ पे है। इंस्टेड का मतलब है कि इसके बजाय, इसके बजाय। तो वो कहता है कि मैं तो आपको बेचता था पानी देने के लिए फ्लावर्स वगैरह में, इसके बजाय कि मैं आपको लेसन्स जो है वो आपके क्लियर करता। तो मुझे भी आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, यानी कि मुझे खुद को भी इस ज़िम्मन में इल्ज़ाम देना है, यानी कि मैं भी इसका ज़िम्मेदार हूँ। अब है लॉजिकल। लॉजिकल मीन साइंटिफिक और रैशनल, जिसके रूल्स बड़े ज़बरदस्त हो तो और बड़े यूनिवर्सल टाइप के रूल्स हों। तो एम हैमिल इनसे कहते हैं कि हमारी लैंग्वेज यानी फ्रेंच लैंग्वेज जो है ये बढ़िया ज़बरदस्त लैंग्वेज है और यानी ये एक लॉजिकल बड़ी खूबसूरत क्लियरेस्ट लैंग्वेज है और लॉजिकल लैंग्वेज है, यानी कि बड़ी साइंटिफिक टाइप ऑफ लैंग्वेज है जिसके रूल्स बड़े यूनिवर्सल टाइप ऑफ रूल्स है। फिर है एनस्लेव्ड। एनस्लेव्ड का मतलब क्या है, स्लेव मीन्स गुलाम और एनस्लेव मीन्स गुलाम बनाना। एनस्लेव्ड मीन्स के यानी कि किसी को गुलाम बनाना। तो चूंकि अब फ्रेंच जो ये डिस्ट्रिक्ट्स थे ये प्रूशियन एम्पायर के तहत आ रहे थे, तो अब प्रूशियन वालों ने, जर्मन वालों ने इनको समझो कि अपना गुलाम बनाया। और ये कहते हैं कि तब तक एक कौम गुलाम नहीं बनती है जब तक वो होल्ड फास्ट टू, यानी कि जब तक वो चिमटे रहेंगे, चिपके रहेंगे किसके साथ, अपनी ज़ुबान के साथ। तो होल्ड फास्ट टू का मतलब है किसी चीज़ के साथ जो है चिपक के रहना, उसको नहीं छोड़ना। अमेज्ड का मतलब है हैरान होना और खुशी से समझो कि हैरान होना, क्योंकि इस दिन इसने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो लेसन वगैरह समझे, ये बड़ा अटेंटिव था इस टाइम पे। इससे पहले वो इतना अटेंशन लेसन्स पे नहीं देता था और टीचर भी इतना अच्छा नहीं पढ़ा सकता था इससे पहले, या वो नहीं पढ़ाता था इससे पहले इतना अच्छा। एट वन स्ट्रोक का मतलब है कि बिल्कुल एकदम से एक टाइम पे। हाँ, तो उस्ताद जैसे कि उन चाहता था कि मैं सारा अपना इल्म जो है इनको सब इनके दिमागों में डालूं एट वन स्ट्रोक, यानी एकदम से, एट ए सिंगल इंस्टेंस। स्क्रैचिंग का मतलब है खरोचना। खरोचना, तो यहाँ पे जो मीनिंग है वो ये है कि जब वो पेन अपने चला रहे थे, किन पे, पेन वो चला रहे थे अपनी कॉपीज़ पे, तो वहाँ पे जो आवाज़ आ रही थी उसको स्क्रैचिंग जो है वो कहते हैं। तो खरचना या खरोचना जो है ये है स्क्रैच का मीनिंग उर्दू में। अब बीटल्स, वो छोटे छोटे जो वो कीड़े वगैरह हैं तो उनको बीटल्स कहते हैं। तो बीटल्स जो है वहाँ से फ्लाई कर रहे थे। कू का मतलब क्या है, कू का मतलब है बेसिकली पिजन्स, जो कबूतर जो आवाज़ निकालते हैं उसको कू कहते हैं। तो पिजन्स कूड मतलब ये है कि पिजन्स अपनी वो आवाज़ निकाल रहे थे।
गेजिंग का मतलब क्या है? गेजिंग का मतलब है कि वो बगौर जो है वो देख रहा था चीज़ों को। तो गेज मीन्स कि आप चीज़ों पे गौर से नज़र डाल रहे हो। फैंसी का मतलब कि ख्याल करना। जो एमहैमल है, चूँकि वो इतना सारा अरसा उसने वहाँ पे स्पेंड किया था, तो अब वो ख्याल कर रहा था इन सब चीज़ों के बारे में जो उसने पिछले 40 साल में वहाँ पे देखे। और फिर आता है हमारा वर्न स्मूथ। वर्न स्मूथ, तो आपने सुना होगा वियर एंड टेयर। जब कोई चीज़ ना वो घिस जाती है, तो जब लकड़ी घिस जाती है तो वो फिर स्मूथ बन जाती है, वो शाइनी बन जाती है। पहले लकड़ी में ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ी खुरदुरी हो और उतनी स्मूथ ना हो, लेकिन धीरे धीरे जब वो घिस जाती है लकड़ी तो फिर वो स्मूथ हो जाती है। तो इसी तरह ये जो डेस्क्स है और बेंचेस है, ये अब चूंकि इनको काफ़ी टाइम हुआ था तो ये अब स्मूथ हो गए थे। अब इनकी सरफेस जो है वो अच्छी हो गई थी उसकी वजह से। हॉप वाइन का मतलब है, हॉप एक्चुअली ये ट्री एक है, प्लांट एक है जो गार्डन वगैरह में लगाया जाता है, तो उसका तज़किरा यहाँ पे करते हैं। उसके जो शाखे वगैरह है या उसका जो तना है एक्चुअली, उसका यहाँ पे तज़किरा है। हॉप वाइन का मतलब वही है। ट्वाइन का मतलब है घेरना। जब वो प्लांट्स जो होते हैं डेकोरेशन के लिए, वो घर में खिड़कियों को घेरते हैं या फिर छत को घेरते हैं या बाकी सारी चीज़ों को जो है वो घेरते हैं। तो इसी तरह चूंकि इन्होंने प्लांट जो है वो लगाया था वहाँ पे, तो वो खिड़कियों को घेर रहा था, ऊपर जो है छत उसको घेर रहा था, तो यानी कि उसके साथ लगा हुआ था। तो इंटरट्वाइनेड का मतलब है जब दो चीज़ें जुड़ी हुई हो एक दूसरे के साथ, तो उसको हम इंटरट्वाइन कहते हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ। मूविंग अबाउट मीन्स उधर इधर चलना। तो अब उसकी सिस्टर जो थी वो ऊपर कमरे में जो है वो इधर उधर चल रही थी, वो ट्रंक्स वगैरह वो पैक कर रही थी। टू द वेरी लास्ट मीन्स बिल्कुल अंत तक, लास्ट तक। तो वो उनके लेसन सुन रहा था, तो लास्ट स्टूडेंट तक और लास्ट लेसन तक उसने वहाँ पे उनसे सुना। चैंटेड का मतलब क्या है? चैंटेड का मतलब है ज़ोर ज़ोर से पढ़ना। जब बच्चे पढ़ते हैं, टेबल्स पढ़ते हैं, 2 1 और 3 1 वगैरह, या फिर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय वगैरह इकट्ठे पढ़ते हैं, तो उसको चैंटिंग कहते हैं। चैंट उसी को कहते हैं। तो और यहाँ पे है ट्रेम्बलर। ट्रेम्बलर सॉरी, ट्रेम्बलर मीन्स थरथराना। तो यहाँ पे चूंकि अब ये सिचुएशन ऐसी बन रही थी कि सब ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहे थे और उनको मालूम था कि लास्ट टाइम हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं, तो सब लोग अब जो है रो रहे थे। और ख़ास तौर पर जो हौसर है वो ख़ास तौर पर रो रहा था। उसकी आवाज़ जो है वो लड़खड़ा रही थी और थरथराहट उसमें पैदा हो रही थी बिकॉज ऑफ इमोशन, क्योंकि वो बड़ा जज्बाती हो रहा था हौसर, तो इसलिए ट्रेम्बल का मतलब है थरथराहट पैदा होना। और यहाँ पर है स्ट्रक 12, यानी कि जब बिल्कुल 12 बज गए या घंटा जब हो जाता है तो वहाँ पे वो आवाज़ आती है, या बिल्कुल जब वो मिनट वाली जो सुई है वो बिल्कुल 12 पे आ जाए तो हम कहते हैं कि इट्स स्ट्रक 12। तो या उस वक्त जो आवाज़ निकलती है, जहाँ पे इंतज़ाम होता है वहाँ पे वो बड़ी आवाज़ भी निकलती है, तो ताकि लोगों को पता चले कि 12 बज गए। तो एंजिलस जो है वो बेसिकली एक क्रिश्चियन प्रेयर है। ये इनकी दुआ है जो सुबह शाम या दिन में गिरजाघर में या बाकी सब चर्चेस वगैरह में पढ़ते हैं। तो दिस इज़ क्रिश्चियन प्रेयर एक्चुअली। ट्रम्पेट्स जो है ये वो इंस्ट्रूमेंट है, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो बजाया जाता है ख़ास तौर पर जब बैंड्स, आपने देखा होगा स्कूल्स में या जब आर्मी के प्रोग्राम्स होते हैं, परेड्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आपके स्क्रीन पे भी यहाँ पे दिख रहा है, तो इनको ट्रम्पेट्स कहते हैं। ट्रम्पेट्स। ड्रिल तो हमने पहले ही डिस्कस किया। ड्रिल का मतलब क्या है? जो वो ट्रेनिंग एक्सरसाइज करती है फौज, तो उसको ड्रिल कहते हैं। पेल का मतलब है जर्द। जब किसी को कोई बेहोश होने लगता है या बेहोश हो जाता है, उसका चेहरे का रंग जो हो जाता है वो उसी को हम पेल कहते हैं। वो थोड़ा सफ़ेद सा हो जाता है, जैसे वो उसके फिर चेहरे में खून नहीं होता है बाकी, तो उसको हम पेल कहते हैं। तो अब वो एमहैमल स्टूड वेरी पेल। अब उसके चेहरे का रंग जो है वो जर्द पड़ गया, क्योंकि उसको मालूम था कि ये आखिरी घड़ियां हैं यहाँ पे। और एक वर्ड जो है वो है चोकड। तो बेसिक वर्ड जो है वो है चोक, और चोक का मतलब है बेसिकली गला गूंथना। गला गूंथना,
यानी कि वो जो हवा बंद हो जाती है, चाहे कोई जो है गला पकड़े हमारा या खुद से हो जाए, तो उसको चोक कहते हैं। जब हम सांस नहीं फिर ले पा रहे हो या आवाज़ हमारी नहीं निकल रही हो। तो एम हैमिल के साथ यही हुआ कि उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन वो इमोशनली अब इतना डिस्टर्ब हो रहा था कि वो अब कुछ नहीं बोल सका, तो इसलिए समथिंग चोकर हिम, जैसे कि किसी ने उसका गला दबाया और वो बात ना कर सका। माइट का मतलब है ताकत। माइट मीन्स ताकत। तो पूरे ताकत के साथ फिर उसने क्या लिखा, विवे ला फ्रांस, विच मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। ओके, अब लीन का मतलब क्या है, झुकना किसी चीज़ की तरफ। तो जब आप कभी खड़े होते हैं, तो फिर आपके पीछे अगर दीवार हो या साइड में दीवार हो, तो आप टीक लगाते हैं दीवार की तरफ खड़े होके ही, तो उसको लीनिंग हम कहते हैं। तो वो यहाँ पे लिखा है लीनड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उसने अपने सर को क्या, दीवार की तरफ जो है वो टेक लगा के वो बैठा। और फिर है जेस्चर का मतलब क्या है, जेस्चर का मतलब है इशारा। तो फिर इसने इशारा किया, क्योंकि वो बोल ना सकता था, अब उसने अपने हाथ से इशारा किया। जेस्चर का मतलब है इशारा। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, डिसमिस का मतलब क्या है, मअतल करना, यानी कि बंद करना, ख़त्म करना। तो उसने कहा स्कूल इज़ डिसमिस्ड, तो स्कूल जो है वो मअतल हुआ है, तो यू मे गो, अब आप जो है वो जा सकते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स थे जिनके बारे में आज हमने डिस्कशन किया यहाँ पे, और मुझे उम्मीद है कि आपने इस सेशन को जो है वो एंजॉय किया होगा, और ये वर्ड्स जो है आपने याद रखे होंगे। और अगर आप रेगुलरली इन वर्ड्स को स्टडी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, आपकी वोकैबुलरी वो बिल्ड हो जाएगी, और धीरे धीरे आपकी फ्लुएंसी और अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की वो बहुत जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, वो बढ़िया बन जाएगी। Yes, do not forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you very much.